वाकया सुने, एक लड़की वाला भोपाल के अंदर मेरे साथ मामला है। मौलाना 2-3 सालें हो गई, मेरी बेटी बड़ी परेशान है, कुछ असर है उसके ऊपर, ज़रा देख लो। मैंने कहा भैया मुझे देखना वेखना नहीं आता, मैं क्या, अरे मौलाना चलिए तो कुछ दमम कर दीजिए, देख तो गए तो वो मैंने कहा यार ये तो बड़ी आंखें फाड़ रही है, कहीं कच्चा ना चबा जाए। क्या है, अपने बाप से कहती किसको लाया है, बड़े बड़े आ गए कुछ नहीं कर पाए, ये कल का लौंडा ये क्या करेगा। मैंने कहा यार ये तो अभी सुना रही है उल्टी सीधी। मैंने भी एक अंधेरे में तीर मारा, मालूम तो था नहीं लेकिन अंधेरे में तीर मारा। मैंने कहा यहाँ अपनी कमज़ोरी साबित मत करो। मैंने लड़की के बाप से कहा अरे कहाँ यार पागल बनाने चले आए हो, इसको कुछ हुआ भी है? क्या बात कर रहे हो, 3-4 साल से मैं परेशान हूँ, लाख रुपये इलाज में चला गया। मैंने कहा ये तो बेवकूफ़ बना रही, इसको कुछ हुआ ही नहीं है। कहते क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा सुनो, उसके कान में मैंने कहा लड़की के बाप से, तुम्हारी बेटी जिस लड़के से शादी करना चाहती है तुम्हें एतराज़ है। क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा वो स्कूल में जाती थी, किसी लड़के से प्यार कर बैठी है। ये सब मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम, अंधेरे में तीर चला रहा हूँ मैं। मैंने कहा कि उस लड़की का प्यार हो गया और तुम्हें पता चल गया, तुम शादी नहीं होने दे रहे हो, इसलिए वो सब ड्रामा कर रही है। शायद मेरे बाप इस ड्रामे से तंग आ जाएं और हमारी शादी उसी के साथ कर दें। कि मौलाना ये बात तो सही है कि उसको किसी लड़के से प्यार हुआ है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी। अब हमें कड़ी मिल गई, कड़ी ये मिल गई कि बाप ने इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ किसी लड़के से प्यार हुआ है। मैंने कहा ये प्यार का मैटर है। मैंने कहा चलो जर्जीस, दिल में सोचा इसका इलाज करके देखो, बस एक अंधेरे में तीर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो 1 किलो सरसों का तेल लाओ। वो लोग ले आए जल्दी से। मैंने उन्हीं के सामने कहा स्टोव जलाओ, स्टोव जला दिया। मैंने कहा कि इस तेल को कढ़ाई में गरम करो। वो गरम होने लगा, उबलने लगा, खोलने लगा। जब लड़की देख रही है हंसे, जब खूब खोल गया, उबल गया, तो मैंने लड़की के बाप से और उसके भाई से कहा कि दोनों भाई मिलकर इसके दोनों हाथ पकड़ लो, और लड़की के बाप से कहा कि तुम इसका सर मजबूती से पकड़ लो। बोले क्या करोगे। मैंने कहा मैं बताता हूँ। मैंने कटोरी में ऐसे तेल लिया और मैंने आगे बढ़ा, खोलता हुआ तेल। कहने लगे क्या करोगे। मैंने कहा वो इस लड़की के कान में मैं डालूंगा ये तेल। बोले क्यों। मैंने कहा जो शैतान इसके अंदर घुसा हुआ है वो कान और आंख के रास्ते से अभी निकल के भागता, तुम देखिएगा। मैं इस लड़की के कान में डालता हूँ ये तेल, खोलता हूँ, पकड़ो कस के। जैसे हम लेके आगे बढ़े, हमने कहा पकड़ो पकड़ो। हमने कहा इस लड़की को कुछ नहीं होगा, वो जिन्नात भागेगा जो इसके अंदर है, पकड़ो। उन लोगों ने मजबूती से पकड़ा और जैसे ही मैं करीब गया वो कहती ए मौलवी क्या कर रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अबे मेरे कान फाड़ेगा, मेरे पर्दे फाड़ेगा, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा देखो ये तो कह रही कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा बता कब से बेवकूफ़ बना रही है अपने आप सब कह। मैंने जल्दी बता नहीं तो अभी 3 साल से। क्यों, हमारी शादी नहीं होने दे रहे हैं वहाँ। हमने देखा 3 साल से ड्रामा कर रही है, 3 साल से। बजाय इसके कि तुम अपने घरों में अपनी जवान बेटियों का इलाज कराने के लिए किसी मस्जिद के इमाम, तावीज़, गंडे, झाड़ फूक करने वाले को बुलाकर लाओ, उससे पहले ये तजर्बा करके भी देख लो, देखो कैसे भूत और पलीत उसके ऊपर से भागता है। लाते हो कठमुल्ला को, वो कहता है जिन्नात है, 40 दिन तक सूरह जिन पढ़ना पड़ेगी। आप कहते हो मुझे मालूम नहीं है। मौलाना साहब आप घर पे आ जाइएगा, 40 दिन पढ़ लीजिएगा, 40 दिन के बाद आपको मजदूरी मिल जाएगी। 40 दिन तक वो पढ़ता रहा, आप ऑफिस में जाते हैं, 20 ही दिन हुए, पता चला बेटी भी गई, या बीवी भी था तो बीवी भी गई, वो मौलवी भी गया, और बेटी या बीवी तिजोरी का ताला तोड़ के पैसा और सोना जेवर भी लेके भाग गई। दरवाज़ा किसने खोला, अपनी बेटी के पास बैठाकर सूरह जिन पढ़ने का। ये वजन पड़ रहा है, एक्सरसाइज ये। कुछ लोग यहाँ भी नियत बांधते हैं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ उन पर तनकीद, लेकिन यहाँ वज़न पड़ता ही नहीं है।
जो जैसा पढ़ रहा है पढ़े, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ वज़न पड़ता ही नहीं है। आप देखिएगा पढ़ेंगे, गर्दन ऐसी होगी, हाथ नहीं छूट सकता। क्यों? ये हाथ नहीं छूटेगा। इधर जब हाथ रखेंगे ऐसे होगा, क्योंकि पॉजिटिव रेजेस हाथ में दौड़ रहे हैं। यहां एक्सरसाइज है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। उसके बाद आप रुकू में जाइए। देखिए अल्लाह के नबी का हुक्म क्या है, रुकू जब करो तो पीठ इतनी सीधी कर लो, बिल्कुल लेवल पे आ जाना चाहिए। पानी का भरा हुआ बर्तन, प्याला आपकी पीठ पर रख दिया जाए तो वो गिरने ना पाए। पीठ ऐसी, इतना कौन मौका देता है? यहाँ तो गए, अभी पीठ सीधी हुई भी नहीं, इतनी जल्दी हो गया सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, कौवे की चोंचे। रुकू, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर सजदा, फिर आपके पैरों की उंगलियां, पैर ये दोनों आपके मुड़े हैं और उंगलियां इसकी मुड़ी हुई हैं। ये जो मुड़ी हुई हैं उंगलियां, इन उंगलियों से जो नसें खिंच रही हैं, यहां से खिंचाव दौड़ते हुए आपकी दिमाग, रीढ़ की हड्डी से होते हुए दिमाग की नस तक में जा रहा है। और सजदे में जब आप जाते हैं तो सर, माथा आपका जब जमीन पर होता है तो आपका ब्लड पूरी तरीके से आपके दिमाग तक पहुंच जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग की नसों को तर कर देता है। और 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला, सजदा करने वाला कभी ब्रेन हेमरेज का शिकार नहीं हो सकता है। ये मेडिकल साइंस कह रही है, मेडिकल साइंस, क्योंकि सजदे में ब्लड वहां तक पहुंच जाता है जो आम हालात में खड़े खड़े खून का दौरान होते हुए खून का सर्कुलेशन आपका दिमाग तक नहीं पहुंच पाता। सजदे में आप जा रहे हैं, दिमाग की रगों में भी पहुंच गया खून और उसने दिमाग को हरा भरा कर दिया। इसलिए 5 वक्त का नमाजी जितना दिमागी होता है और जितना ब्रेन माइंड होता है, मेरे भाइयों, दिमागी होता है, उतना कोई नहीं। इसलिए कहा सजदा। और दूसरों की पूजा देख लो, उसमें पूरे शरीर का योग नहीं होता है। अब तो ये हो ही नहीं रहा है। किसी को जहेज में मोटरसाइकिल मिल गई, चल रहा है, अपनी बीवी को अपनी गाड़ी पे बिठाया, सामने हनुमान जी की मूर्ति आ गई। अब वो बेचारा चाहता कि नाराज ना हो जाएं, लेकिन गाड़ी खड़ी करने की फुर्सत नहीं है उसके पास। गाड़ी हाथ ऐसे भी नहीं कर रहा है, आगे बढ़ा है, आगे बढ़ गया। अपने भगवान को खुश करने के लिए उतर भी नहीं सकता है, 10 किलो की खोपड़ी हिलाई, बढ़ गया। कुछ लोग हैं जो बेचारे सही से पूजा करते हैं धार्मिक तरीके से, तो वो अपने दोनों हाथों को यूं जोड़ लेते हैं और फिर मूर्ति के सामने खड़े होकर पढ़ते हैं गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इतना मौका कहाँ है, लेकिन यहाँ सिर्फ खड़े खड़े पूजा हो रही है, पूरे शरीर का योग नहीं हो रहा है। जबकि पूजा का तरीका क्या बताया, योगी, पूरे शरीर की योग हो जाए, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए। और पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है। अब कुछ हिंदू भाई करने लगे साष्टांग। साष्टांग जानते हो क्या करते हैं? अब हम क्या बताएं, स्टेज पे लेट के थोड़ी बताऊंगा। पट लेट जाते हैं, पट, चित ऐसे होता है और पट ऐसे, फिर उठते हैं सूर्य के साथ, ओम सूर्याय नमः। ये साष्टांग नहीं है। मैं कैसे समझाऊं मैं अपने हिंदू भाइयों को, ये साष्टांग नहीं है, ये 20 टांग है। साष्टांग कहते हैं 8 अंगों को जमीन पर रखो, अष्ट अंग। जब इसको मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, साष्टांग। सा मानी 7, 5 6 7 नहीं, 7। हम आपके साथ गए, हम आपके साथ खाए, हम आपके साथ घूमे। अष्ट मानी 8, अंग मानी हिस्सा। 8 अंग, 8 हिस्सों को 8 हिस्सों के साथ जमीन पर रखकर ईश्वर को, अपने रब को प्रसन्न करो। 8 अंगों के साथ
यानी 8 अंगों को ज़मीन में रखो। तो 8 अंग कब रखे जाते हैं? सजदे में। आप देख लीजिए, सजदे में मैं जाता हूँ, आप देखिए, गिनिए तो माथा और नाक कितने हुए? 2। हालांकि बुखारी शरीफ के अंदर 7 आज़ा बताए गए हैं, उसमें पेशानी और नाक को 1 जोड़ा गया है, 1, लेकिन हमें 8 अंग दिखाना है, 8 अंग। माथा 1, पेशानी 1 और नाक 2, कितना हुआ? 2। अब दोनों हाथ सजदे में, कितना हुआ? 4। दोनों घुटना ज़मीन पर, कितना हुआ? 6। और दोनों पैर ज़मीन पर, कितने? 8। इसके अलावा कुछ नहीं है। साष्टांग, ये है साष्टांग। और यही कह रही है गीता कि 8 अंगों के साथ ईश्वर को प्रसन्न करो, यानी सजदा करो। कुरान करीम में भी बहुत सी जगह कहा गया वरकऊ मार राकीन, वसजुदू, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करो। सजदे को की कैफियत अल्लाह के नबी ने खुद ही बताई। ये साष्टांगे, ये साष्टांग है। हमारे हिंदू भाई जो पट लेट जाते हैं वो साष्टांग नहीं है। गिन लो, 20 अंग होंगे ज़मीन पर, तो साष्टांग नहीं, वो तो 20 टांग हुआ। 20 अंग रख रहे हैं। योगी जब पूजा के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो। योगी युज्जीत सततमात्मानम, योगी युज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता, और इसको बराबर पकड़े रहना। सततमात्मानम, सतत यानी बराबर पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया नमाज कभी मत छोड़ना। कृष्ण जी कह रहे हैं हाय अर्जुन, राह से स्थित था, अगर एक दिन भी छोड़ दोगे तो स्थित नहीं रहोगे, अपने धर्म पर टिके हुए नहीं रहोगे। अल्लाह के नबी भी ये कह रहे हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, अगर एक वक्त की भी नमाज तुमने कसदन आमदन जानबूझकर छोड़ दी तो तुमने कुफ्र किया। मैं काफिर तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुफ्र किया, यानी अपने धर्म से हट जाने वाला एक काम तुमने कर दिया। धर्म पर स्थित नहीं रहोगे। रास स्थित था एकाकी। हाय अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो एकाकी, तो एक तरफ अपना चेहरा कर लो, इधर उधर मत देखो। एकाकी, एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाओ, एक तरफ अपना चेहरा कर लो। यच्चत्तातिमा, और अपनी आत्मा को उसी तरफ लगा दो, इधर उधर मत देखो। देखिए ये हिंदू धर्म में है, सीने पे हाथ रख लो। हमारे यहाँ पर भी ये सीने पे हाथ रख लो। हिंदू धर्म ऐसे कर लेते हैं भाई, और हम लोग ऐसे रख लेते हैं। सीने पे वो भी रखते हैं, सीने पे हम भी रखते हैं। वो जोड़ लेते हैं, हम रख लेते हैं। फ़र्क इतना है। अब देखिए समानता क्या है। एकाकी, एक तरफ अपना चेहरा कर लो। यच्चत्तातिमा, और अपनी आत्मा को, अपने दिल को उसी तरफ लगा दो। सिर्फ एक अल्लाह की तरफ अपना दिल लगाओ। यानी नमाज के बारे में जब पढ़ो तो इधर उधर मत सोचो। यहाँ तो सारी बातें नमाज में ही याद आती हैं। एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, 4 रकात नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा तो एक मुक्तदी खड़े होकर कहने लगा इमाम साहब आज आपने 3 ही रकात पढ़ाई। इमाम साहब कहते नहीं मैंने 4 पढ़ाई। वो कहता नहीं आपने 3 पढ़ाई। इमाम साहब ने और नमाजियों से पूछा, सारे नमाजी कह रहे हैं नहीं 4 पढ़ाई। इमाम साहब को गुस्सा आ गया, उस आदमी से कहने लगे सारे लोग कह रहे हैं 4 पढ़ाई, तू अकेला कह रहा है 3 पढ़ाई, तेरी बात मानू या सबकी? बोला मेरी। कहा क्यों, तुम्हारी बात क्यों मानूं? उसने कहा मैं सच बोल रहा हूं। कहा ये सब झूठ बोल रहे हैं। कहा ये सब झूठ बोल रहे हैं। कहा तू अकेला सच बोल रहा है, अच्छा दलील क्या तेरी? कहने लगा इमाम साहब आप हमेशा 4 रकात पढ़ाते थे, मेरी 4 दुकानें हैं, मैं हर एक रकात में एक दुकान का हिसाब जोड़ लेता हूं। 4 रकातों में चारों दुकानों का हिसाब जोड़ लेता था। आज मैं 3 ही का जोड़ पाया, इसलिए मैं कह रहा हूं 3 रकात पढ़ाइए आप। ये हमारी नमाज है। कोई नहीं मिला मस्जिद में अच्छा सा इमाम रखने की ताकत नहीं है। हमारे पास इतना पैसा ही नहीं कि अच्छे से आलिम को रखें, इमाम को रखें। बस गाड़ी चल रही है, कोई साहब आ गए, ये हज करके आए, इनको खड़ा कर दिया मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए। अब इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, अल्लाह अकबर। हाजी हैं, आलिम नहीं है, हाफिज नहीं है। अब जानते हो तिलावत कैसी हो रही?
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये पढ़ा जा रहा है और हम पढ़ रहे हैं उनके पीछे नमाज। अब वो पढ़ अल्हम्दो, अरे अब पढ़ना क्या चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब वो क्या पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ये लीजिए, हम पढ़ रहे हैं। पूरा गांव मिलकर एक इमाम की तनख्वाह मुतय्यन नहीं कर सकता है, एक अच्छा सा कारी, एक अच्छा सा हाफिज नहीं रख सकता है। जो आया उसको पढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया। जाहिलों के हाथ में जब दीन की बागडोर दोगे तो यही होगा। शायद आपने सुना होगा, एक दरिया के किनारे 4 आदमी मछली का शिकार कर रहे थे और चारों जाहिल थे। नमाज का टाइम हो जाता है, एक ने कहा चलो सब लोग नमाज पढ़ लें। नदी के पानी से वुजू बनाया और एक को इमाम बना दिया और 3 आदमी उसके पीछे नमाज पढ़ने लगे। इमाम साहब कहते किबला तो मालूम नहीं है कहाँ है। किसी ने मशवरा दिया कि इसी दरिया को किबला बना लो। नदी की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। इमाम भी जाहिल, मुक्तदी भी जाहिल। इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर। इमाम साहब की क़िरात शुरू हो गई। ज़ोहर की नमाज में ज़ोर ज़ोर से तिलावत होने लगी। अब ज़ोहर में तो ज़ोर से होती नहीं, लेकिन ज़ोहर में ज़ोर ज़ोर से होने लगी। जाहिल था। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहने वाला था, मुस्तक गाड़ी सही चली। इहदिना सिरातल बस इतना ही पढ़ पाया। इतने में नदी में एक मछली ऐसी उठी और उछल के जंप लगा के फिर नदी में घुस गई। जंप लगाया और नदी में घुस गई। इमाम साहब की नज़र मछली पे पड़ गई है। अब इमाम साहब ने उस मछली को देखा, समझ इहदिना सिरातल दर दरिया खड़बड़ चीज। अब इमाम साहब उसी में कह रहे हैं इहदिना सिरातल दर दरिया खड़बड़ चीज। अरे दरिया में क्या चीज़ खड़बड़ खड़बड़ कर रही है? अब पीछे जो 3 मुक्तदी लगे थे उनमें से एक बोला, अरे इमाम साहब क्या कर रहे हो? अरे मछली होगी या कछुआ, आप नमाज पढ़ाई है, आपको क्या मतलब है? दूसरा बोला, इमाम साहब चुप रहिए, नमाज में बोला नहीं जाता। खुद बोल रहा है। क्या कह रहा दूसरा? इमाम साहब नमाज में बोला नहीं जाता। तीसरा जो था चुपचाप, जो आखिरी बचा, कहता अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं नहीं बोला। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब जाहिलों के हाथ में दीन की बागडोर दो दोगे तो यही होगा ना। इमाम भी जाहिल, मुक्तदी भी जाहिल। इमाम साले पढ़ते पढ़ते कहने लगे दर दरिया खड़बड़ चीज, दरिया में क्या खड़बड़ा रही है? दूसरा बोला मछली होगी या कछुआ, आपको क्या मतलब? दूसरा बोलता अरे बोला नहीं जाता नमाज में, चुप रहो। तीसरा बोला अल्लाह तेरा शुक्र है लाख लाख कि मैं नहीं बोला। और चारों बोल दिए और सब समझ रहे हैं कि मेरी नमाज। ये हमारी नमाजों का हाल है। गीता कहती है चित्तात्मा, अपने दिल को, अपनी आत्मा को उसी अल्लाह की तरफ लगा दो। इधर उधर मत देखो, अपना दिमाग, अपनी आत्मा, अपनी रूह अल्लाह की तरफ लगा दो। ये चित्तात्मा। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया वाबुदुल्लाह, एहसान ये अंताबुदा कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो, इस तरीके से करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। इस तरह तुम अल्लाह की इबादत करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। अगर ये ना सोच सको कि तुम अल्लाह को देख रहे हो तो ये तसव्वुर कर लो कि वो अल्लाह हमें ज़रूर देख रहा है, वो अल्लाह हमें ज़रूर देख रहा है। ये तसव्वुर अपने अंदर पैदा कर लो। इन तम यच्चतातिमा, तब आत्मा को अल्लाह की तरफ लगा दो। अल्लाह के नबी भी फरमाते हैं कि बिल्कुल हुजूर कल्ब के साथ अल्लाह की तरफ अपने दिल को लगाकर नमाज कायम कीजिए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए।
फिर वेद क्या कहता है, गीता क्या कहती है? निराशीर, सारे देवी देवताओं से निराश हो जाना, ऊपर वाले से निराश मत होना। परिग्रह, वही झोलियां भरता है, वही सब कुछ देता है। यही बात अल्लाह के नबी ने भी फरमाई, जो कुछ मांगना उससे मांगना, कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता है। एक बद्दू, एक देहाती आया, आए अल्लाह के नबी मुझे बहुत दूर जाना है, रास्ते में खतरनाक जंगल है, सूरज के डूबने से पहले पहले, सूरज छिपने से पहले पहले मुझे अपने गांव पहुंचना है। अगर सूरज गुरूब हो गया, छिप गया और मैं जंगल में फंस गया तो फिर जंगल में खतरनाक जानवर हमें खा जाएंगे, हमें डस लेंगे, फिर हम रात का सफर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे दूर जाना है, अभी जाना है। आपके पास से गुजरा तो मैंने सोचा आपसे दो नसीहतें सुन लें। ऐ अल्लाह के नबी, मुख्तसर से वक्त में मुझे दो नसीहतें कर दीजिए, मुझे एक दो बातें बता दीजिए जिस पर मैं अमल करता हुआ चला जाऊं। अल्लाह के नबी ने देखा कि इसका सफर दूर है, बहुत लंबा सफर है, सूरज छिपने से पहले पहले इसके आपको अपने गांव में पहुंचना है, वरना जंगल में खतरनाक जानवरों का डेरा हो जाएगा और इसको खा जाएंगे। इसलिए इसका ज्यादा टाइम न ले। आपने फरमाया तुम जाओ, जल्दी से यहां से चले जाओ, लेकिन रास्ते में जाते हुए मेरी एक नसीहत को याद रखना। आपने एक ही बात उसको बताई, फरमाया इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह। आए मेरे साथी, जब तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन अगर सवाल करने की जरूरत पड़ जाए, किसी से मांगने की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह के सामने हाथ फैलाना, अल्लाह से सवाल करना। व इज़ा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह, अगर तुम्हें किसी से मदद लेने की जरूरत पड़ जाए तो एक अल्लाह से मदद तलब करना, अल्लाह के अलावा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। एक दूसरी हदीस में आता है, अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, अगर चलते चलते जंगल में तुम्हारे जूते का तलवा तस्मा टूट जाए तो उसके लिए भी किसी गैर के सामने हाथ मत फैलाना। जूते का तस्मा भी, तलवा भी अगर टूट जाए तो वो भी तू एक अल्लाह से मांगना, एक अल्लाह से को पुकारना। देख तन्हाई में, अकेले में, जहां कोई ना हो वहां तेरा रब ही तेरे काम आएगा, तेरा परवरदिगार ही तेरे काम आएगा, और कोई तेरी मदद नहीं कर सकेगा, और कोई तुझे नहीं बचा सकेगा। आप खुद ही बताइए, एक आदमी जिंदगी भर कभी डायरेक्ट अल्लाह को नहीं पुकारा, डायरेक्ट अल्लाह को पुकारा ही नहीं, कभी नहीं पुकारा डायरेक्ट अल्लाह को। नमाज भी पढ़ता तो बाद में कहता कि फला बाबा मेरी नमाज अल्लाह तक पहुंचा दो। कोई भी काम करता तो वो अपने बाबाओं को शरीक कर लेता। लेकिन ऐसा आदमी बेचारा सफ़र कर रहा है, अपनी गाड़ी चला रहा है, और उसकी गाड़ी पहाड़ों से गुजरते हुए गई और अचानक ब्रेक फेल हो गए और ये बेचारा पहाड़ी के ऊपर से गिरा। बीचों बीच में एक पेड़ था, पेड़, ये उस पेड़ पे लटक गया, गाड़ी नीचे गिर गई, आग लग गई। ऊपर देखता है, पेड़ पे लटका हुआ है, ऊपर देखता है तो इतना ऊंचा पहाड़ है कि चढ़ नहीं सकता, और नीचे झांकता है तो इतनी नीची खाई है, जमीन है कि छोड़ नहीं सकता। अब क्या करे, अब क्या करे? और कभी जिंदगी में डायरेक्ट अल्लाह को पुकारा ही नहीं है। आज कह रहा है, ऊपर देखता है, नीचे देखता, अरे बाप रे बाप, ऊपर चढ़ नहीं सकता, नीचे छोड़ दे तो हड्डी पसलियों का पता ना चले। अब क्या कह रहा, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले। अल्लाह ने कहा, फरिश्तों इधर आओ, इधर आओ, इस सड़े हुए मुंह से देखो आज कैसी खुशबू आ रही है। जिंदगी भर कभी डायरेक्ट मुझसे नहीं मांगा, डायरेक्ट कह रहा अल्लाह मुझे बचा ले। अब फरिश्तों ने कहा, अल्लाह मुझे तो आज भी दाल में काला नजर आ रहा है, ये दिल से नहीं पुकार रहा है तुझे, जरा इसका इम्तहान ले ले। अल्लाह कह रहा, अच्छा ठीक है, अभी इम्तहान लेता हूँ। अब सुनिए, मैं एक इसकी आदत बतला रहा हूँ, आप ये मत पूछना कौन सी हदीस में है, जरा गौर करना। जिसने डायरेक्ट कभी अल्लाह को ना पुकारा हो, आज देखो कैसे फंसा, अल्लाह मुझे बचा ले। अल्लाह ने कहा, फरिश्तों इम्तहान लेता हूँ।
अल्लाह ने कहा मेरे बंदे आज तूने मुझे पुकारा है, कहा अल्लाह यहाँ कोई काम ही नहीं आ सकता, तू ही काम आ सकता। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे मैं बचा लूँगा तुझे। हैं बचा लेगा? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, पूरी कर दे। मरता क्या न करता, डूबते को तिनके का सहारा। कहता अल्लाह बता क्या शर्त है? एक क्या 20 शर्तें भी बता, मैं पूरी कर दूंगा, तू मुझे बचा ले बस। अल्लाह ने कहा 20 नहीं, एक शर्त पूरी कर दे। 20 करेगा? लटका हुआ 20 शर्तें पूरी करेगा? कहा एक शर्त पूरी कर दे मेरी। कहता अल्लाह जल्दी बता क्या तेरी शर्त है? अल्लाह ने कहा बंदे मेरी शर्त यह है कि तू अपने दोनों हाथ छोड़ दे, मैं तुझे बचा लूंगा। ऊपर पकड़ा है, लटका है, नीचे देखता है। अल्लाह कह रहा तू छोड़ दे, मैं बचा लूंगा। अब वो पकड़े हुए पेड़ नीचे देख, फिर ऊपर देखता, अल्लाह बात तो तेरी ठीक है लेकिन शर्त बड़ी तगड़ी है। अगर मैंने छोड़ दिया तो नीचे जब जमीन पे गिरूंगा तो तू ये बता कि बचाएगा कैसे? अगर मैंने छोड़ दिया तो तू बचाएगा कैसे? फरिश्तों ने कहा देख अय अल्लाह, मैंने पहले ही कहा था कि आज भी तेरे बंदे को तेरे ऊपर भरोसा नहीं है। अल्लाह कह रहा बंदे मैं कैसे बचाऊंगा ये मैं जानता हूं ना। छोड़ना तेरा काम, बचाना मेरा काम। ना ना, पहले तू बता कि बचाएगा कैसे। जिद करता गया, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया। आयरन की कमी, प्यास की शिद्दत, भूख से निढाल, गशी आने लगी। ऑटोमेटिक हाथ छूट गए, गिरा जमीन पे, हो गई राम राम सत्य। जिंदगी में पहली बार अल्लाह को पुकारा भी, तब भी दिल से नहीं पुकारा। और सुन लो, अहले हदीस का अकीदा यह है कि अल्लाह के बारे में यह सोचना भी शिर्क और कुफ्र है कि अल्लाह ये काम कैसे करेगा, अल्लाह कैसे ये काम कर सकता है, कैसे करेगा। वो इस वहमो गुमान से भी पाक है जो अल्लाह के बारे में ये सोच ले कि अल्लाह ये काम कैसे करेगा। सुन लो कि वो काफिर है, वो मुशरिक है। अल्लाह के बारे में ये अकीदा रखो, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, उसके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। ये नमाज दुनिया के हर मजहब के अंदर। तीसरी चीज वतसूमा रमजान, रमजान के रोजे रखो। यहूदियों में आज भी रोजे, ईसाइयों में आज भी रोजे। और अल्लाह ताला ने कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आए ईमान वालो, ये रोजे हमने सिर्फ तुम्हारे ऊपर, आए मुसलमानों तुम्हारे ऊपर ही फर्ज नहीं किए हैं। तुमसे पहले भी जितनी उम्मतें आई, तुमसे पहले भी जितने नबी आए, तुमसे पहले भी जितनी कौमें आई, मैंने उन तमाम लोगों पर रोजे फर्ज किए थे। कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले के लोगों पर भी फर्ज किए थे, यहूदियों पर भी, ईसाइयों पर भी, सब पर ये रोजे फर्ज थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर आ जाए। ये रोजे भी सारे धर्मों के अंदर हैं, आज भी हैं। हिंदू धर्म में बाकायदा कहा गया है व्रतधारी पंचम वस्तु सनातन धर्मम अस्ति, प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्मादित्य नास्ते, द्वितीय वस्तु षष्ठांग कर्तव्यति, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु तीर्थया, चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, पंचम वस्तु तीर्थयात्रा कर्तव्या। 5 चीजें इस्लाम सनातन धर्म की बुनियाद हैं। उनमें से चौथी चीज बताई है व्रतधारी, त्यागना, रोजा रखना, व्रत रखना, उपवास रखना, रोजा रखना,
ये अलग बात है, किसी के यहाँ हफ्ते में 1 दिन का रोज़ा है, किसी में 1 महीने का रोज़ा है, किसी में महीने में 1 दिन का रोज़ा है, किसी के अंदर मंगल और जुमेरात का रोज़ा है, किसी के यहाँ ये है कि आप 24 घंटे तक कुछ नहीं खा सकते हो, कुछ नहीं पी सकते, और किसी के यहाँ ये है सुबह सूरज निकलने से पहले, सुबह सादिक से पहले सहरी कर लीजिए और शाम को सूरज के डूबने के बाद ही कुछ खा पी सकते हो, उससे पहले नहीं। और किसी धर्म के अंदर ये है कि तुम अन्न न खाओ, बकिया सब खा सकते हो, यानी दूध पी सकते हो, शहद खा सकते हो, जूस पी सकते हो, लेकिन रोटी नहीं खा सकते हो, चावल नहीं खा सकते हो, आम केला फल फ्रूट सब खा सकते हो, सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी ये नहीं खा सकते हो। किसी धर्म के अंदर ये है, लेकिन रोज़ा सब में है। दानम दीक्षिता, तीसरी चीज क्या है? ज़कात दो। ये ज़कात भी दुनिया के हर मजहब के अंदर पाई जाती है। ईसाइयत में तो यहाँ तक कह दिया गया है, ईसाइयों के अंदर जब तक तुम अपनी सारी दौलत गरीबों में नहीं लुटाओगे तुम जन्नत के अंदर नहीं जा सकते, तुम पैराडाइज में स्वर्ग में नहीं जा सकते। हिंदू धर्म में कहा गया दानम दीक्षिता, तुम दान दो, जब तक खैरात नहीं करोगे दान नहीं दोगे तुम एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते हो, एक अच्छे इंसान नहीं कहला सकते हो। अपने लिए तो सब जी लेते हैं, बेहतर यह है कि तुम दूसरों के लिए भी जियो। हिंदू धर्म के अंदर भी दान देना पुण्य का काम कहलाता है। इस्लाम ने तो एक मयार मुतय्यन कर दिया, मियाद बता दी है, अगर तुम साहिब निसाब हो, साहिब हैसियत हो, साहिब इस्तिताअत हो तो तुम्हारे ऊपर 2.5% ज़कात फर्ज है। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया, 1000 में 25 रुपए, 1 लाख रुपए में 2500 रुपए, 2500 रुपए तुमसे लिए जाएंगे और गरीबों और मिस्कीनों में दिए जाएंगे, या अमीरों से लेकर गरीबों में तकसीम किया जाएगा। ये ज़कात का तसव्वुर भी इस्लाम के अंदर है और दुनिया के हर मजहब के अंदर है। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা যাওয়ার সময় হাত ঝেড়ে যাবেন, ছেলে পেলে গেল চাদর নিয়ে যাওয়ার সময় যার যা আছে বের করে দিবেন ভাই আমার মাদ্রাসার জন্য। वह तीर्थ यात्रा कर्तव्य, और यहाँ इस्लाम ने पांचवी चीज बताई, वह तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, खाने काबा की जियारत करो। हज भी है, हर धर्म के अंदर है, ये अलग बात है कि उनका तौर तरीका अलग है। हिंदू धर्म में भी कहा गया तीर्थ यात्रा कर्तव्य, गंगा जलेश्वर भवती, तुम अपने पाप को गुनाहों को मिटाने के लिए किसी ऐसे पवित्र शहर चले जाओ और वहां गंगा में स्नान कर लो। गंगा जलेश्वर भवती, गंगा में स्नान कर लो, तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। पवित्र शहर चले जाओ और गंगा में स्नान कर लो। गंगा में स्नान करने का मतलब क्या है? गंगा में स्नान करने से गुनाह नहीं मिटते, माफ कीजिएगा। कोई आदमी डुबकी लगा ले तो गुनाह मिट जाएंगे? नहीं। गंगा जलेश्वर भवती का मतलब यह है कि किसी पाक शहर चले जाओ जहाँ गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। हम लोग मक्का जाते हैं, पवित्र शहर है, गंगा का पवित्र जल मौजूद, और वहाँ चले जाओ वहाँ जमजम मौजूद है, वहाँ जमजम मौजूद है। इसलिए कहा गया न जमजम पीने से गुनाह मिटते हैं, न जमजम के पानी से नहाने से गुनाह मिटते हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है गंगा जलेश्वर भवती, जिस शहर में गंगा है यानी जमजम है उस शहर में चले जाओ, यानी हज कर लो। हज करने से गुनाह मिटते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब हाजी हज करके फारिग हो जाता है तो एक फरिश्ता उसके सीने पर हाथ रख कर कहता है, आए हाजी, अल्लाह ताला ने तुझे गुनाहों से बिल्कुल पाक व साफ कर दिया है, गुनाहों से मिटा दिया है। आज तू गुनाहों से इतना पाक व साफ हो चुका है कि जैसे किसी माँ ने कोई बच्चा हाजी पैदा किया हो, जैसे वो गुनाहों से पाक व साफ होता है, वैसे ही तू गुनाहों से पाक व साफ हो गया है। अरे हाजी, जब तू अपने घर जाए, अपने शहर में जाए, अपनी बस्ती में जाए तो फिर से अपने आप को काला मत कर लेना, फिर से अपने आप को सियाह न कर लेना। अपने शहर, अपनी बस्ती, अपने मुल्क में जाने के बाद फिर गुनाहों में अपने आप को मुलव्वस मत कर लेना। ये हज भी हर जगह मौजूद है और इस्लाम ने भी हज की तरगीब दी है। ये इस्लाम की बुनियादी चीज़ें जो 5 चीज़ें थीं, इस्लाम इस पर टिका हुआ है। ये दुनिया के हर मज़हब के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों,
इस्लाम का मुख्तसर तारुफ मैंने पौने 2 घंटे की तकरीर में आपके सामने रखा है और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया है। मैं 5 या 10 मिनट यहाँ कुर्सी पर बैठूँगा।